नेक्स्ट इवेंट जो होंगे वो शादी के ही होंगे और बस तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पार्टनर तक का सफर फॉरएवर ऐसा था। शर्म आ रही है। उस चीज से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। बानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, क्या पता ऐसा हो जाए। सब मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू है या सबसे बड़ी? डेट ऑफ मैरिज हुसैन और मेरे दरमियान मोहब्बत कितनी है? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी रफीका काशिफ खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। With another special video। तो भाई इतने टाइम से मेरे फैंस इतने सारे सवाल पूछ रहे थे हुसैन और मेरे बारे में, हमारी एंगेजमेंट के बारे में। मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारी सी वीडियो आप सबके लिए लेकर आई। वैसे तो सच बताऊं तो हुसैन और मैंने भी डिसाइड किया कि हम एक और Q&A वीडियो बनाएंगे जिसमें जो भी सवाल आप लोगों को हम लोगों से पूछना है, हम लोग आप लोगों को एक अलग सी वीडियो में जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि क्यूरियोसिटी है, जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनका मैं बेसिकली जवाब दूंगी। बिल्कुल अभी मैंने अपने इंस्टा पर स्टोरीज लगाई थी तो एकदम इतने सारे सवाल आ गए हैं। तो अब एक एक करके उन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी। समझ रहे हो? साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, सारी दुआएं देने के लिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी। और बताऊं अभी मैं रिसेंटली बाहर भी गई हूँ, इतने सारे फैंस भी मिलने आए। यही कहे जा रहे हैं कि हुसैन की क्या एंट्री थी, आपकी क्या एंट्री थी, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। प्लीज माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोला करें ताकि नजर ना लगे। एक और चीज, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारी अपडेट्स आप लोग को ऑन टाइम मिले, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये रहा आपकी बहन का फोन और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहला, अच्छा मैं ना बहुत सेलेक्टिव का जवाब दूंगी जो मुझे लगेगा सबसे मेन सवाल है। डेली रूटीन में तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हो, क्या कर रही हो, नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, आई एम एक्साइटेड फॉर योर न्यू इवेंट्स, कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या नेक्स्ट शादी के इवेंट्स? तो नहीं, ऑब्वियसली यार नेक्स्ट इवेंट्स जो होंगे वो शादी के ही होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी आप लोग को बात पक्की से किस तरह का सरप्राइज मिला, मतलब एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने? नहीं किया था ना। जब शादी होगी ना तब भी इसी तरह से आप लोग एकदम सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सवाल है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर से पार्टनर तक का सफर फॉरएवर कैसा था HT के साथ? ओके शर्म आ रही है। एनीवेज, इतिहास से ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह ताला हम दोनों को इसी तरह से हमेशा खुश रखे, बुरी नजरों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। हमारा सफर, हमारी लाइफ में किस तरह से हम लोगों ने चीजों को संभाला है, सारी चीजों को लेके कैसे चले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के दरमियान की बातें हैं। आई वांट टू डिस्क्लोज एट ऑल बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा, एक सवाल ना बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, मैं रिपीट करना चाहूंगी। एंगेजमेंट का ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा था, थैंक यू सो मच। इफ यू फील अनकंफर्टेबल इन व्हाई यू वोर इट? अच्छा, बेसिकली मेरा ड्रेस था ना, उससे पहले 2 ड्रेसेस आपकी बहन ने पसंद किए थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कोई ना कोई मिसहैप हो ही जाता है, वो सारी चीजें हो गई थी। फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे इस ड्रेस को ऑर्डर किया, फिर ये आया। जब आया तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया। जब मैंने पहन के देखा तो मैं बहुत ज्यादा ये थी कि यार इसको मैं किस तरह से संभालूंगी। एक तो पूरा इवेंट होगा, इतने सारे लोग होंगे, हर जगह से कैमरास ऑन होंगे, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी हर चीज। तो बस इनर तो ऑब्वियसली मैंने पहना हुआ था, बट फिर भी मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, तो बार बार इस तरह से ऐसा हो रहा था। बट खैर ये चीजें भी होती रहती हैं और इस चीज से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं करना। जो भी चीजें होंगी, जो भी फंक्शंस होंगे, ड्रेसेस पहले से ही मंगवा के रखने हैं। अगर कुछ इस तरह के ड्रेसेस हुए तो उसको कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आइंदा से मुझे भी सबक मिला तो मैं भी ख्याल रखूंगी। बाकी यस, ये चीजें छोटी छोटी होती रहती हैं। एक सवाल बहुत काइंड ऑफ फनी आया हुआ है। लोग कह रहे हैं आप अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, क्या ये सच है? अच्छा तो भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं ना, मैंने अपने किसी यूट्यूब वीडियो में बोला है, ना हुसैन ने बोला है कि हम अंबानी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। खुद ही लोगों ने एकदम रिलेट करना शुरू कर दिया है, खुद ही ये बातें सोशल मीडिया पे फैल गई। हम खुद हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। बट खैर आप लोग ने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया तो क्या पता ऐसा हो जाए, नोबडी नोज।
नेक्स्ट सवाल है, किसने शादी के लिए पहले प्रपोज किया था, आपने या हुसैन ने? आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अच्छा, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम दोनों के रिलेटेड, ये हम लोग आप लोग का अलग से वीडियो बना के उसमें बताएंगे कि आखिर क्या सीन था। अभी मैं आप लोगों को इन सवालों का जवाब नहीं दूंगी। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को हुसैन और मेरी एक अलग सी वीडियो जो होगी उसमें मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग को तैयार रहना है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, आपने एंगेजमेंट क्यों की, आपको निकाह करना चाहिए था? निकाह भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा, बचपन से ना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब भी मेरा कोई इवेंट होगा तो मैं एंगेजमेंट जरूर करूंगी। मुझे ना एक्चुअली रिंग्स एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद था और शुरू से जब मैं देखती थी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। वैसे मेरे घर वालों को भी पता था, तो बहुत सारी चीजों के बाद बहुत मुश्किल से मनाया था कि मुझे इस तरह वाली एंगेजमेंट करनी है, तो तभी ये सारी चीजें हुई। और ऑब्वियसली इंशाल्लाह आगे निकाह भी होगा, फिर शादी भी होगी प्रॉपर। बस दुआओं में आप लोगों को याद रखना है और बहुत सारी दुआएं करती रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू हैं या सबसे बड़ी? तो मैं सबसे छोटी बहू हूँ, सबसे बड़ी जो है वो 2 भावजे हैं। भाई एक सवाल तो इतना पूछा जा रहा है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। लोगों को लग रहा है कि शायद मैंने नहीं बुलाया। लोग मुझसे पूछेंगे आपने सहर को नहीं बुलाया, आपने जन्नत को नहीं बुलाया, लिशबा को नहीं बुलाया। मैंने सबको बुलाया था और ऑब्वियसली ऑड डेज थे तो इंसान का कोई ना कोई काम होता है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड। इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे जितने भी मेरे इवेंट्स होंगे उन सब में वो इंशाल्लाह आएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी बुलाया मैंने सबको था। अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो लोगों के सवाल आए हुए डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ मैरिज। अगर मैं डेट आप लोगों को बता दूंगी तो फिर फायदा क्या है, मतलब एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता जब सरप्राइजेस मिलते हैं ना उसमें मजा आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग की जो एक्साइटमेंट है ना वो बरकरार रहे और अचानक आप लोग को सरप्राइजेस मिलते रहे, ताकि और ज्यादा खुशी हो और ज्यादा आप लोग झूम उठो। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना। अब इस चीज का भी आप लोग को आइडिया नहीं था कैसे एकदम हो गया। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से आप लोग को सरप्राइजेस बहुत बड़े बड़े मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल ये है कि हुसैन का सबसे ज्यादा इवेंट में से लुक आपको कौन सा पसंद आया? सब में ही वो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन एंगेजमेंट में ना उफ क्या ही बताऊं, एंड कर दिया था। इंतहा से ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम, क्यूट, मतलब जितने कॉम्प्लीमेंट है ना वो सब लग रहे थे। बहुत ज्यादा रूप आया हुआ था। एंगेजमेंट वाला लुक तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। उनका जो कोट था व्हाइट कलर, जो बहुत पहले से मैं उनको कहती हुई आ रही थी कि व्हाइट ही पहनना है, व्हाइट ही पहनना है, और उन्होंने जब पहना ना मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह। अच्छा, लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि आपने अब तक नोज पियर्सिंग नहीं करवाई, अब तो आपका रिश्ता हो गया। नोज पियर्सिंग करवाने का आपकी बहन को बहुत शौक है। जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे तब तक नोज पियर्सिंग नहीं होगी। तो जब बाबा कहेंगे नोज पियर्सिंग करवा लो तब मैं करवा लूंगी जाकर। आपको अपने कौन से इवेंट का सबसे ज्यादा अच्छा मेकअप लगा? ऐसे बताऊं तो तीनों इवेंट्स के लुक्स मुझे बहुत पसंद आए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तीनों इवेंट्स में बहुत ज्यादा प्यारी लगूंगी। पहले ऐसा होता था कि दुल्हन जो होती थी ना वो बारात में ज्यादा प्यारी लगती थी, वलीमे में कम प्यारी लगती थी, किसी इवेंट में ज्यादा लगती, किसी इवेंट में कम लगती थी। तो मेरा भी शायद यही कॉन्सेप्ट है कि शायद मैं किसी इवेंट में कम प्यारी लगूंगी और किसी में बहुत अच्छी। डांडिया वाला हुआ तो मैंने कहा बस, इसके बाद मैं किसी इवेंट में अच्छी लगने वाली हूँ ही नहीं। जब ढोलकी का लुक आया ना मैंने कहा बस एंड हो गया, इसके अलावा तो कोई लुक हो ही नहीं सकता। और जब मैं रेडी हुई एंगेजमेंट के लिए तब मैंने कहा कि यार क्या सीन है रबिका, आखिर क्या वजह है। लेकिन आपकी बहन माशाल्लाह बहुत खुश थी, बहुत रूप आया हुआ था। और आप लोग को पता है वैसी जब खुशी होती है तो इंसान वैसे ही निखरने लगता है। तो अल्लाह ताला मेरी खुशी को, हमारी खुशी को इसी तरह से बरकरार रखे, आमीन सुमा आमीन। और तीनों लोग ही मेरे मोस्ट फेवरेट थे, ढोलकी और एंगेजमेंट वाला बेस्ट। प्लीज हुसैन भाई और अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं। इतनी जल्दी थोड़ी ना बता देंगे हम, उसके लिए आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो इंतजार रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो ताकि मजा आए आप लोग को। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि एंगेजमेंट की कौन सी पिक्चर आपकी मोस्ट फेवरेट है? दिस वन। बहुत प्यारी पिक्चर है एंड यस आई लव इट। अब आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग की मोस्ट फेवरेट पिक्चर हमारी कौन सी है। हर इवेंट में से अलग अलग पिक्चर बताना। हुसैन और मेरे दरमियान मोहब्बत कितनी है? कैसे कैसे सवाल पूछते हो आप लोग। तो ये थी मेरी एक सिंपल Q&A वीडियो जिसमें इवेंट्स के हवाले से मैंने क्वेश्चंस का जवाब दिया है। आई होप कि अब आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। जहां तक बात हुसैन और मेरे लिए सवाल आप लोगों ने किए हैं उसके लिए एक अलग से यूट्यूब वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
So keep supporting, keep loving, keep remember us in your prayers. Take care. Allah Hafiz. And you let her go.